कैसे हैं आप? और मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आप ये देखें कि जिस वक़्त कोई भी हमारे घर में आता है, हम नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? खुद ही। विदाउट किसी बाबे की हेल्प के, विदाउट किसी मौलाना की हेल्प के, तो या किसी की भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता। नहीं, मैं उन लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात आपको कहना चाह रही हूँ, पर्पज़ ये है, बाज़ दफ़ा रात में या बाज़ दफ़ा आप जिससे भी कनेक्ट होते हैं, बाज़ दफ़ा वो बंदा अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का कहीं भी अटैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, कोई भी पर्सन आपके घर आ गया, किसी ने आपके घर में कुछ फेंक दिया, फ़र्ज़ करें बाहर से किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया, कोई क्या बोलते हैं कोई पाउडर फेंक दिया, कोई भी चीज़ फेंक दी, क्योंकि लोगों को तो हम रोक ही नहीं सकते ना, सीधी-सी बात है। लोगों को नहीं रोक सकते हम क्या करेंगे? हम अपने खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ है, हमारा लोगों के साथ कंसर्न ही नहीं है। आप लोग भी इस चीज़ को माइंड में दिल-दिमाग में बिठा लें कि हम लोगों को नहीं रोक सकते, ठीक है? आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आपको क्या वो वे पता है? ठीक है, आप आयतल कुर्सी पढ़ते हो, आप बाकी चीज़ें पढ़ते हो। मैंने पहले आपको एक एंजेलिक नंबर बताया था कि आप उसको वो कर लें, आप अपनी बॉडी पार्ट पे लिख लें, आप उसको डेली 108 टाइम आप उसको, या 110 या 101, या आप 51 या आप 41, आप इस तरह से उसको कभी भी कितना भी आप उसको लिखो, डेली चैंट करो। उससे क्या होगा कि आपकी वो पावर्स जो हैं वो एक्टिवेट होने लग जाएँगी। वो जो एंजेलिक पावर है, जो फरिश्तों की वो पावर है, वो आपके साथ एक्टिवेट होगी, ठीक है? तो अब आप, दूसरा तरीका है, किसी ने आपके घर में कुछ कर दिया। अब क्या करते हैं हम? किसी ने कोई तावीज़ फेंक दिया, किसी ने कोई चीज़ फेंक दी, हम क्या करते हैं? तावीज़ उठाते हैं, पहले उसको खुद खोलते हैं, उसको खुद देखते हैं। और भाई आपका कंसर्न ही नहीं है, आप क्या देखोगे उसको? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो तावीज़ लिए फिरते होते हैं और कहते हैं जी ये देखिए ये हमारे घर में से निकल आया, ये अब इसका क्या करें? तो यार कुछ भी नहीं करना उसको, आपने उसको जस्ट पानी लेना है और पानी की एक आप जैसे जैम की खाली बॉटल होती है, आप वो लें, उसमें पानी भरें, ठंडा पानी, और उसके अंदर आप वो तावीज़ डाल दें, ठीक है? और थोड़ा-सा हो तो उसमें सॉल्ट भी डाल दें। डाल दिया आपने, उसको साइड पे रख दें, घर के किसी कोने में रख दें, अपने रूम से निकाल के कहीं बाहर रख दें। ये तो मैंने आपको तावीज़ों वगैरह का हल बता दिया कि कुछ भी ऐसी चीज़ निकलती है तो अल्लाह के बंदों परेशान नहीं होना, दौड़ें नहीं लगा देनी कि पूरा घर भाग रहा होता है, भई वो फलाँ आया था और उसके बाद से ये चीज़ हमें मिल गई। कभी कोई कपड़े की कतर मिल जाएगी, कोई कागज़ का पीस मिल जाएगा, किसी पे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी इनविज़िबल इंक से भी तावीज़ लिखे जाते हैं, ठीक है? तो हमें कुछ भी नहीं करना, कोई पेपर फेंक गया, किसी ने कागज़ फेंक दिया, किसी ने पत्थर फेंक दिया, किसी ने कुछ भी फेंक दिया, व्हाट्सएवर कोई भी चीज़ है, आप उसको सॉल्ट वाटर में डिप कर दें, ठीक है? और उसको रख दें। आपके बाहर की तरफ का जो गेट होता है, या आप जो डोर है आपका, जो आपकी मेन एंट्रेंस होती है, वहाँ पे बाहर कहीं रख, उसके करीब रख दें, अंदर घर के ही रख दें। और नेक्स्ट डे आप उसको यानी कि जैसे ही आपको मौका लगता है आप वो जाएं और उस पानी को, क्योंकि वो कोई पाक साफ चीज़ तो होगी नहीं ना जो आपको तकलीफ देने के लिए कोई भी अमल करें, वो ना कुरानिक अमल है, ना कोई हिंदुइज्म का कोई ऐसा अमल है, वो जो भी है कोई ब्लैक मैजिक ही है, कोई गंदा काम ही है, ठीक है? जहाँ पे कोई पानी बह रहा हो, दरिया मिल जाए, नहर मिल जाए, बहता पानी मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए, वहाँ जाएं और जाके उसको फेंक दें, ठीक है? आपकी खुलासी हो गई उससे। एक तो मैंने आपको इस चीज़ का हल बता दिया। अब दूसरी जो चीज़ है
वो ये है कि आप नेगेटिव एनर्जी से किस तरह से बचें। आपके घर में कोई पर्सन आ गया, आप होते आपके करीबी ही रिश्तेदार हैं, कोई दूर के नहीं होते। ऐसे लोग होते हैं जिनको आप अपने से दूर नहीं कर सकते, ना ही वो दूर होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार इसको छोड़ दिया ना तो ये बंदा पता नहीं क्या बला बन जाएगा कल को, तो इसके ऊपर जादू टोना करते रहो। रियल में वो जेलस पीपल होते हैं। वो जेलस पर्सन जो भी होते हैं, आपने वो आए आपके घर में, अगर हो सकता है आपके पास इतना टाइम है, आपको थोड़ा सा पता चलता है कि वो आ रहे हैं, तो आपने घर में एक तो सॉल्ट लें, एक मुट्ठी भर नमक। हाँ, अब कौन सा नमक लेंगे? आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेंगे, आप लेंगे पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट ले लेंगे, सी सॉल्ट ले लेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी, या सेंधा नमक जिसको कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, कोई भी, या वो आपका जो है ये दूसरा काला नमक, कोई भी आप ले लें और मुट्ठी भर के, और अपने ना यानी कि मेन एंट्रेंस से लेके 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी है वो ले लें। और उसके बाद आप उसको वहाँ पे, जहाँ ड्राइंग रूम आपका जो भी सिटिंग एरिया है, जहाँ तक आपको पता हो कि इस बंदे की एक्सेस है, वहाँ पे उसको बिखेर दें, ठीक है, और सुकून से बैठ जाएं। अगर आपको उसके आने से पहले किसी ने कॉल कर दिया, आपको टाइम लग गया, तो आप ये कर सकते हैं। आपको बंदा आया, अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके आए। कुछ लोगों का ऑरा भी नेगेटिव होता है, इस बात को भी माइंड में रखना है। कुछ लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, कुछ लोगों के ऊपर बाज़ दफ़ा वो उनकी बैड इंटेंशन नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक और कुछ इस किस्म के असरात होते हैं। तो वो जहाँ भी जाते हैं वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे आपके घर में भी प्रॉब्लम आता है। तो आप उसको इस तरह से करें कि आप वहाँ पे जब वो चले जाते हैं पर्सन जो भी हैं, तो जो भी आप उस दौरान अपनी चैंटिंग कर सकते हैं, आप आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बचाव के लिए, अपने घर वालों के बचाव के लिए ऐसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप अगर कुछ भी ऐसा है आपके पास, तो आप उन चीज़ों को पढ़ें, और पढ़ने के बाद दिल में पढ़ते रहें। ज़रूरी नहीं है आप सारी दुनिया को, उन लोगों को भी बताते रहें कि भाई यार मैं तो पढ़ रहा हूँ तुम पे, तुम्हारे पे, इसलिए मैं अंदर से डरा हुआ हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रब आपके साथ है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एफर्ट आपको ही करनी है। अगर आप ये सोचो कि नहीं सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, तो नहीं होगा खुद ब खुद। तो उसके लिए आपको जो है, जब वो लोग चले जाते हैं, तो आपने पहले अगर जो सॉल्ट बिखेरा था, आप उसको सारा कलेक्ट करके उसको एक तो घर से बाहर कर दें, डस्टबिन में इकट्ठा करें और डाल दें, घर से बाहर निकाल दें। दूसरा ये है कि नमक का पोंछा लगाएं, पानी में नमक डालें, थोड़ा सिरका डालें और वाइट विनेगर, ठीक है। वाइट विनेगर डालेंगे, 1 कप डाल दें वाइट विनेगर, कुछ नहीं होगा, बल्कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी उसको निकाल देगा। और आप अगर धो सकते हैं घर को तो धुलाई कर दें, अगर धो नहीं सकते तो आप नमक का पोंछा लगाएं और गेट के बाहर भी पानी मार दें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है जब वो घर में आते हैं किसी के, तो घर के बाहर, एंट्रेंस के बाहर ही वो कुछ चीज़ें फेंक जाते हैं। ये लोगों को है, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए फिर कैमरे लगाने पड़ते हैं कि जी कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ भी हाथ में पकड़ी और चलते हुए थ्रो कर दी, तो उससे क्या होगा कि जब आपको अपने घर में तो वो नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर पाँव रखेंगे, आप उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो आप कम से कम 1 बाल्टी पानी, और उसमें और कुछ नहीं तो कम से कम 1 कप जितना नमक जो है, पिंक सॉल्ट, वो उसमें डालें, और 1 कप उसमें वाइट विनेगर डालें, डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और घर के बाहर तक धुलाई कर दें। तो आपका ये बचाव हो गया, आपके घर का बचाव हो गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपको बाकी, उसके बाद आपको पर्सनली क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।
जी व्यूअर्स, तो ये है कि मेरे साथ आप जुड़े रहें। आपकी जो भी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा और ईज़ी वे में मिलेगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि पता नहीं क्या-क्या करवाऊँगी आपसे, नहीं कुछ नहीं। तो आप मेरे से एक तो जुड़े रहें, मेरे जो है एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, इस चीज़ों को फैलाइए, क्योंकि आपके जो ऐसे जेलस वाले है ना, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं, उन तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि बाबा अब काम चलेगा नहीं, अब या तो सीधे होके चलना होगा या इन लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि इन लोगों के पास भी कुछ कुछ ऐसी गुर की बातें आ गई हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ज़रा देखिए और फैलाइए। और बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे तकलीफ़ में लोग हैं, मैंने खुद देखा है, और कि बहुत लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं और यकीन कीजिए रियल में मज़लूम लोग होते हैं। उनकी हेल्प कीजिए, उन तक पहुँचाइए ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, इसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर रिलीजन के लोग इन चीज़ों को सफ़र करते हैं और मेरे पास हर रिलीजन के लोग हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मकसद है कि जो मेरे से जिनका मैं पेड सर्विसेज जिनको देती हूँ, वो हर तरह के लोग हैं और यकीन कीजिए बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो उन सब, और उसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाते, वो कहाँ जाएँ? जो पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो कम से कम उनके लिए कुछ छोटे-छोटे ऐसी रेमेडीज़, ऐसे तरीक़ाकार कि जिससे वो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। और देखो, जीने का हक़ सबको है, सबको अच्छी तरह से जीने का हक़ है, सबको खुश रहने का हक़ है और सबको बस अपनी ज़िंदगी मज़े में एन्जॉय करने का हक़ है। तो ये नहीं है, ये ज़िंदगी किसी की दी हुई नहीं है, ये रब ने हमें गिफ्ट की है, तो इसको हम अपने तरीके से इन सब हर्डल से निकलते हुए बहुत अच्छे से जिएँगे। तो आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आप लोग मेरे साथ चलेंगे और मैं आपका पूरा साथ दूँगी, ठीक है? और थैंक यू।